गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो ब्लड मतलब क्या होता है ये पता है सभी को। ब्लड हमारे बॉडी में रहता है। तो इसके हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, बी है, बी है, ओ है। तो ब्लड ग्रुप के यहाँ पे टाइप्स लिखना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट ए नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड एंड सी मतलब सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यू मतलब व्हाइट, बी मतलब ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे नॉर्मल काउंट कितना रहता है एडल्ट में वो लिखना है। देन है थर्ड, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होता है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसमें स्टेप्स कौन सी है, तो उसमें हमें ये मैकेनिज्म लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ब्लड, गिव कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड की डेफिनेशन लिखना है एंड कंपोजिशन में ब्लड में क्या क्या रहता है, कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो उस कंपोजिशन में लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है। ये जो डिफाइन वाले क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और डिफाइन को पकड़ के अगर दूसरा जब क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज होता है। तो क्लासिफाई डब्ल्यूबीसीज को क्लासिफाई करना है एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन, उसके फंक्शन से यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब क्या होता है वो लिखना है। हीमेटोलॉजी मतलब क्या होता है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है एंड राइट इट्स नॉर्मल वैल्यू इन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किसको बोलते हैं वो लिखना है। देन अग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब क्या होता है वो लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है वो यहाँ पे लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है एंड न्यूट्रोफिल्स के फंक्शंस क्या है वो लिखना है यहाँ पे। देन लिखना है, देन क्वेश्चन है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप्स है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन है तो वहाँ पे टाइप्स की लिस्ट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट इट्स मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की डेफिनेशन एंड उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शंस क्या है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ए ब्लड। अब ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड हमारे बॉडी में रहता है। ब्लड एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है। क्या करता है ब्लड की, अगर हम लोग फूड है या फिर कोई वेस्ट मटेरियल है या फिर ऑक्सीजन है तो उसको वो एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन करता है? ब्लड। अगर हम लोग ब्लड का मतलब ड्रॉप लेके अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लड किस तरह से दिखाई देता है। तो ब्लड जो है, ब्लड वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, वो किस टाइप में रहते, कैसे रहते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक ब्लड क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है विच इज अ फ्लूइड इन नेचर। एक फ्लूइड है वो और वाइटल फ्लूइड है हमारे बॉडी का। ब्लड अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ब्लड की रहती है, तो एक वाइटल फ्लूइड भी बोल सकते हैं उसको। देन उसका कलर कैसे रहता है, कलर उसका ओपेक रेड। ओपेक मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट। ब्लड को अगर हम लोग देखते हैं, अगर हाथ में भी अगर ब्लड लेते हैं तो ऐसे उसके एक प्रकार से धागे फाइबर्स दिखाई देते हैं। तो ब्लड ये ट्रांसपेरेंट हुआ क्या? नहीं, तो वो ओपेक है मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट है और रेड कलर का ब्लड रहता है। देन उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, हमारे बॉडी में टोटल वॉल्यूम ब्लड का जो है वो है 6 लीटर। कितना
कितना है 6 लीटर। फिर उसका टेस्ट कैसा है, अगर उसका टेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो साल्टी मतलब साल्ट इन टेस्ट है। देन उसका पीएच कितना है, ब्लड का पीएच है 7.4। 7.4 मतलब अल्कलाइन इन नेचर, मतलब वो स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन है। देन उसकी विस्कोसिटी कितनी है, जैसे अभी बता मैंने कि अगर हाथ पे अगर ब्लड लेते हैं और उसको हम लोग अगर देखते हैं तो उसके फाइबर्स फॉर्म होते हैं, तो उससे पता चलता है हमें कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, तो 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से 5 टाइम्स मोर विस्कस है ब्लड। देन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.065 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये ब्लड के बारे में उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है। अब ब्लड अगर हम लोग देखते हैं तो ये ब्लड का अगर हम लोग ड्रॉप देखते हैं तो ब्लड में इस तरीके से सेल्स रहेंगे, ब्लड में सेल्स रहेंगे और ये जो सेल्स है वो एक फ्लूइड में रहेंगे। ये जो सेल्स है वो किस में रहेंगे, ये फ्लूइड में रहेंगे। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए ब्लड सेल्स, मतलब ये ब्लड सेल्स हो गए एंड ये ब्लड सेल्स किस पे सस्पेंडेड है, इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये इंटरसेलुलर ये जो फ्लूइड है इसमें ये ब्लड सेल्स सस्पेंडेड है। तो ये इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट है ब्लड में एंड ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। देन ये ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी में, सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू दी सेल्स, मतलब जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड एंड वो क्या करता है दूसरे सेल्स तक वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको। या फिर हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए उसको क्या कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के वहाँ तक वो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए ब्लड को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड का अगर हम लोग कंपोजिशन अगर देखते तो ब्लड में क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड में सेल्स है एंड ब्लड में प्लाज्मा है। जो सेल्स प्लाज्मा में सस्पेंडेड है तो उसका अगर हम लोग प्रोपोर्शनल देखते हैं तो सेल जो रहते हैं वो 45% रहते हैं एंड जो प्लाज्मा रहता है वो 55% रहते हैं। मतलब 45 एंड 55% 100% हो गया, तो 45% सेल्स है एंड 55% प्लाज्मा है, ठीक है। तो सेल्स में ये सेल जो है इसमें कौन कौन से टाइप से सेल्स रहते हैं, तो सेल्स को 3 इसमें डिवाइड है। एक है पहला इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, उसको वर्ड है इरिथ्रोसाइट्स और उसको वर्ड है रेड ब्लड कार्पुकल्स एंड दूसरा है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स को दूसरा वर्ड है प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो ये 3 मेन सेल्स है, कौन कौन से हैं, आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। इस ये जो ल्यूकोसाइट्स है मतलब डब्ल्यूबीसी उसको भी डिवाइड किया गया है ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं, उसके भी सब टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स, यूसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ओके। एंड अग्रैनुलोसाइटोसिस में कौन से सब टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये हो गए सेल्स। तो इतने टाइप के सेल्स मतलब 3 मेन टाइप के सेल प्रेजेंट रहते हैं एंड ल्यूकोसाइट्स में ग्रैनुलोसाइट अग्रैनुलोसाइट उसमें भी सब टाइप्स है। तो ये सेल्स ये ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लाज्मा, जो ये जो सेल्स है जिस इंटरसेलुलर फ्लूइड में सस्पेंडेड है उस फ्लूइड को बोलेंगे प्लाज्मा, जो 55% है। तो प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन में अगर एग्जांपल लेते हैं तो अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये एंटीबॉडी फॉर्म करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सेकंड है न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है। थर्ड है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है,
नेक्स्ट मिनरल्स रहते हैं, नेक्स्ट उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। नेक्स्ट हार्मोन्स, एंजाइम्स ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। गैसेस रहते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है, एंटीऑक्सीडेंट तो ये यहाँ पे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि ब्लड के चैप्टर में ये क्वेश्चंस देखे हैं। ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लड मतलब क्या करता है, ब्लड मतलब क्या सप्लाई कर रहा है, और ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है।